खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, नेशन भारत वर्ष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। रांची से अयोध्या दर्शन करने जा रही श्रद्धालुओं की खड़ी बस को तेज रफ्तार कोयला लदे ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में एक की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं। घटना रोहतास पुलिस मुख्यालय डेहरी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की है। यह हादसा शनिवार सुबह डेहरी नगर थाना क्षेत्र के NH 2 पर जवाहर सेतु के पास हुई है। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि रांची से श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या जा रही बस डेहरी के पास अचानक खराब हो गई, जिसे भरवाकर बस में श्रद्धालु जैसे ही चढ़ रहे थे तभी तेज रफ्तार से आ रहे कोयला लदे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 महिला सहित पुरुष भी शामिल हैं। घटनास्थल पर पहुंची डेहरी नगर थाने की पुलिस ने घायलों को अनुमंडल अस्पताल डेहरी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सासाराम रेफर किया गया है। वहीं बाकी सभी घायलों का अनुमंडल अस्पताल डेहरी में इलाज चल रहा है। इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में कुल 10 लोग आए थे, जिसमें से एक 17 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही थी, जिसे बेहतर इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बाकी सभी का इलाज जारी है। वहीं मौके पर पहुंचे ट्रैफिक DSP आदिल बिलाल ने कहा कि रांची से अयोध्या जा रही बस में कोयले लदे ट्रक ने टक्कर मार दी है, जिसमें एक की मौत हो गई है। बाकी सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और यातायात सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला? एक एक्सीडेंट हुआ है, एक बस में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसमें एक कोयला लगा हुआ ट्रक था जो पीछे से धक्का लग गया। उसमें जो तकनीकी खराबी आ रही थी, मैकेनिक कुछ काम कर रहे थे, उस बस को ठीक करने में लगभग ठीक हो गया था, तो उसी में एक की मृत्यु हुई है और बाकी सब अभी सेफ है, सब हॉस्पिटल भेजा गया है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और बाकी रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोर गांव में खपरेल मकान को लेकर उपजे विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। इस लाठी डंडे की मारपीट में घायल दूधनाथ शाह को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सासाराम लाया गया, जहां फिलहाल इलाज जारी है। घायल दूधनाथ के परिजन ने बताया कि खपरेल मकान को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें दूधनाथ गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष ने धारदार हथियार से आकर हमला बोल दिया, जिससे दूधनाथ शाह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में लाठी डंडे के साथ एक वीडियो भी सामने आया है। सर, घटना ये जमीन विवाद में हुआ है। जैसे वो खापड़ा मिट्टी का मकान है, खापड़ा अपना उजार रहे थे, एक पूछने के लिए, तो गाली गलौज करने के बाद उसके बाद ये आया खंती लेकर बस मार दिए। बैठ कर दरवाजे मुँह धो रहे थे। क्या से मारपीट की है? खंती से। लोहा के। क्या नाम है घायल का? दूधनाथ शाह। कहाँ लेकर आए हैं? ट्रामा सेंटर। कौन थाना का मामला है? मुफस्सिल थाना, मोरगांव का। आपका नाम? दीनानाथ शाह। पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। वहीं इस सीट को लेकर कांग्रेस नेता पप्पू यादव के ऐलान पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर बयान दिया। वहीं पूर्णिया सीट से कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने ऐलान के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह हम लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों की पार्टी का गठबंधन किसी व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि दल के साथ हुआ है। कांग्रेस से तो बहुत पहले से गठबंधन है। सीट बंटवारे के मुद्दे पर तो बातचीत जनवरी से चल रही है, उसी टाइम सारी बातें तय हो गई थी। इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ टिकट टिप्पणी नहीं करना है। और कई बार हमने ये बात को भी दोहराया कि बिहार में जो है चौंकाने वाले जो परिणाम है वो सामने आप लोग देखिए। महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, RJD, 3 लेफ्ट पार्टियां हैं, RJD और कांग्रेस, यानी 5 दल का ये महागठबंधन है और 5 को जो है सीट बंटवारा होगा। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि कई जगह फ्रेंडली फाइट के तहत लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ा है। पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ने का संकेत दिया और कहा कि पूर्णिया में निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत होगी।
पप्पू यादव ने फिर से कहा है कि मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। मगर महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग हुई है, इसके अनुसार पूर्णिया लोकसभा सीट राजद के खाते में चली गई है और आरजेडी ने यहां से बीमा भारती को पहले से ही मैदान में उतारा हुआ है। साफ है कि सीट बंटवारा अगर सबसे बड़ा झटका किसी के लिए है तो वह हाल ही में अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव है। पप्पू यादव इंडिया अलायंस की सीट बंटवारे से आहत हैं और पूर्णिया से ही लड़ने पर अब भी अड़े होने के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक संकेत दिया है कि वह जल्द ही नामांकन भी भर सकते हैं। मेरा 5 उत्तर है। पहला उत्तर है सीमांचल, बिहार, कोसी और देश। इसमें प्रधानमंत्री पटना में बिहार बीजेपी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर बीजेपी नेता नितिन नवीन महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ। बीजेपी ने होटल चाणक्य में अपना मीडिया सेंटर बनाया है। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने विधिवत पूजा पाठ के साथ इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मंत्री जनक राम, मंत्री नितिन नवीन, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा मौजूद रहे। इसके अलावा इस मौके पर मोदी संग बिहार वीडियो सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। सीट बंटवारे को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि महागठबंधन में मन बटे हैं, वो सीट बांटकर क्या करेंगे। लालू प्रसाद ने कांग्रेस को औकात बता दिया। कांग्रेस को बचे हुए सीट दिए गए और लालू प्रसाद के पार्टी परिवार में भी मन बटा है। वहीं पप्पू यादव को लेकर कहा कि पप्पू यादव सिद्धांतहीन राजनीति करते हैं। लालू प्रसाद के परिवारवाद के खिलाफ वो राजद से बाहर गए थे, लेकिन फिर उसी परिवार के साथ माथा टेकने गए। सिद्धांतहीन राजनीति अब प्रासंगिक नहीं है। और आज देखना है आपको मिला कि लालू यादव जी ने जिस प्रकार से चाहा कांग्रेस को हाशिए पे किया, कांग्रेस को औकात बताया कि मैंने अपने प्रत्याशी पहले घोषणा किया, फिर आपको बचे हुए सीटों में आपको दिया। तो कांग्रेस यहाँ पर लाचार बेचार है और लालू यादव के परिवार में भी मन बटा हुआ है, गठबंधन में भी मन बटा हुआ है और पार्टी में भी मन बटा हुआ है। तो जो मन बटा हुआ संगठन है वो क्या करेगा सीट बांटकर? हर सीट पर अलग अलग मन के लोग लगेंगे और उन्हीं के लोग उनको हराने में काम करेंगे। मिर्जापुर पुलिस की तत्परता से एक्सीडेंट में घायल युवक की जान बच गई। मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग पर नशे में धुत ड्राइवर की लापरवाही के चलते कार पलट गई थी, जिसमें युवक घायल हो गए थे। विंध्याचल थाना क्षेत्र के अकोड़ी गांव के पास गौरी शंकर पीएससी के ठीक सामने सांध्यकाल एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर पूरी तरह से पलट गई। इसके चलते उसमें सवार 2 युवक कार के अंदर ही फंस गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। तत्परता दिखाते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और कार में फंसे दोनों युवकों को बाहर निकालकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विंध्याचल भेज दिया गया। क्षेत्राधिकारी नगर मनोज कुमार ने बताया कि दोनों युवक विंध्याचल थाना क्षेत्र के ग्राम नेवाड़िया के रहने वाले हैं। मिर्जापुर से अपने गांव की ओर जा रहे थे, इसी बीच नशे में धुत होने के चलते यह हादसा हो गया। गाड़ी स्विफ्ट थी, 4 व्हीलर थी। ये दोनों नशे की हालत में है। ये दोनों, एक का नाम विनोद है, एक का नाम रवि सिंह है। ये भटेवरा थाना विंध्याचल के रहने वाले हैं। अकोड़ी में जैसे CSC के सामने थोड़ा सा चढ़ान है तो वहाँ पे चढ़ाने लगे, जिसका इनका ऑटोमेटिक गाड़ी पलट गई है। इन दोनों को CSC विंध्याचल में इलाज करवाया जा रहा है। एक की हालत बिल्कुल सही है, दूसरे की हालत भी सही है, लेकिन नशे के कारण ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो एक विनोद को रेफर कर दिया गया है मंडल हॉस्पिटल। मिर्जापुर में जमीन में दबे खजाने को निकालने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से ठगी की अवशेष धनराशि 25,000 नगद व 7 पीली धातु की सिली बरामद की गई है। चील थाना में तहरीर पड़ने के बाद सक्रिय हुई पुलिस को मामले में सफलता मिली है। पकड़े गए आरोपी जिले के जगदीश यादव व महमूद उर्फ बुलबुल चील थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि चंद्रिका प्रसाद रोहनिया वाराणसी का रहने वाला है। इनका खुलासा एसपी नितेश सिंह ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान किया। कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेजा गया। तो इसी तरह से उनको बातों में वशीभूत करके और उनको धोखाधड़ी करके इनके साथ उन्होंने वहाँ पर उसमें कुछ ईंटें जो नकली सोने की ईंटें थी वो रख दी और इनको कहा कि तुम ये जो है अपने इसके पास रख लो और हम इसको धीरे धीरे चेक कराएंगे या पूजा पाठ हम पद्धति उससे करते रहेंगे जो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 6 महीने तक लगातार इनसे ठगी करते रहे और इन्होंने अपने घर में ये जो ईंटें जो इनके पास थी नकली ईंटें उसको रखे रहे और ये पूजा पाठ के अगरबत्ती वगैरह लगाते रहे। करीब 4,52,000 रुपये इनसे ठग लिए। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी के गांव तिवाया में 2 भाइयों के बीच दीवार ऊंची करने को लेकर जमीनी विवाद चल रहा है, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और एक भाई ने दूसरे पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया।
साथ ही भाई की पत्नी के साथ भी मारपीट की, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस घटना में दोनों पति पत्नी घायल हो गए। दोनों को इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ओम कुमार ने बताया कि उसका भाई से पारिवारिक विवाद काफी समय से चल रहा है, जिसको लेकर बीती शाम करीब 7 बजे उसके बड़े भाई राम कुमार ने उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी की, जिसमें दोनों पति पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी देते हुए एसपी सिटी अभिमन्यु मांगट ने बताया कि 2 भाइयों का पारिवारिक विवाद काफी समय से चल रहा था, जिसमें बीती शाम एक भाई ने दूसरे भाई पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें घायल को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया जा रहा है और घायल फिलहाल खतरे से बाहर है तथा परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरे भाई का अब उसका दीवार ऊंची करने का मामला चल रहा है। दीवार हमारी पहले से ही हमारे बिजली में बंटवारा हुआ 30 साल पहले। ये मेरा भाई से दीवार को कर मेरे ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं जबरदस्ती। हमारे भाई का क्या नाम है? राम कुमार जी। उसके 2 लड़के मेरे खिलाजी हुई जायज़ कर रहा हूँ। ठीक है। इसने पहले मेरे साथ उसी हरकत के लिए पहला वार कराया, फिर ट्रैक्टर चढ़ाया, कल भी ऐसा ही कराया, सन 84 में भी कराया। 60 से 70 वर्ष के बीच में इनके बीच में अपनी पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर और दीवार लगाने को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद की वजह से दोनों के बीच में कसीदगी बनी हुई थी पूरे समय। और कल शाम को करीब 7 बजे के अराउंड ये सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जो इसमें जो बड़ा भाई है उसने छोटे भाई पर ट्रैक्टर चलाने का प्रयास किया और अभी जो छोटा भाई है जो चोटिल हुआ है। टिकट मिलने के बाद पहली बार आरा पहुंचे स्थानीय सांसद सह भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान समर्थकों ने पटना एयरपोर्ट से लेकर आरा तक के आर.के. सिंह का फूलमालाओं से स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री सह सांसद आर.के. सिंह ने आरा पहुंचते ही माननीय अरण्य देवी मंदिर तथा रामना हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। आर.के. सिंह ने कहा कि मैं जिले के लोगों से मिले प्यार का कृतज्ञ हूँ। जिले वासियों के इस मोहब्बत से जीत की हैट्रिक लगेगी और जिले का जोरदार विकास किया जाएगा। तो लोगों का प्रेम देख करके, अपार प्रेम और उत्साह देख करके हम लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं। इतना प्रेम जो हम देख रहे हैं। सर क्या कहेंगे, तीसरी बात केंद्रीय नेतृत्व ने हैट्रिक लगाने की जिम्मेवारी दी है इस धरती पर? हाँ, तो इससे कृपा रहेगी तो हैट्रिक ही नहीं लगेगा, पिछले बार से ज्यादा का मोहब्बत होगा। ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना, हम ही नहीं यही कहा। यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा और लोकसभा चुनाव में सीकर से भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने शुक्रवार को श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से जनसंपर्क किया और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि भाजपा की विरोधी पार्टियों ने अलग अलग राज्यों में शासन किया, लेकिन कभी उन्होंने विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार ने जिले में हमेशा विकास के कार्यों को पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी मांग पर प्रधानमंत्री मोदी और राजस्थान की भाजपा सरकार ने जल जीवन मिशन में 60,681 करोड़ की राशि, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 7,934 करोड़ की राशि स्वीकृत की। इन योजनाओं का कार्य प्रगति पर है और जल्द ही पूरा होने से पूरे लोकसभा क्षेत्र में पानी उपलब्ध होने लगेगा। चंडीगढ़ को 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिल सकता है। इसको लेकर पहले जब आम आदमी पार्टी के मेयर कुलदीप कुमार बने ही थे तो उनकी ओर से यह एजेंडा हाउस में लाया गया था और सर्वसम्मति से इसे पास भी किया गया था। लेकिन उसके बाद गवर्नर बीएल पुरोहित ने कहा था कि ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसको लेकर शुक्रवार को इंडिया अलायंस की ओर से प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी डॉक्टर सनी अहलूवालिया, मेयर कुलदीप कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष लकी व आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर सनी अहलूवालिया ने कहा कि वह वाटर को लेकर पूरी रिसर्च आपके सामने रखेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पूरी जानकारी आरटीआई के द्वारा निगम ऑफिस से ही निकाली गई है, जिस पर उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में लोगों के बिल ज्यादा आ रहे हैं और अत्यधिक जगह पर ऐसा देखा गया है कि मीटर ही खराब है, लेकिन फिर भी लोगों को बिल भेजा जा रहा है, जिससे निगम को 23 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है। अगर ये सब ठीक हो जाए तो निगम को 23 करोड़ का फायदा पहुंचेगा। करीब 5,359 लोगों को मीटर खराब है और पानी को लेकर और कई खामियां हैं जिसमें सुधार किया जा सकता है और उसके बाद नगर निगम भी प्रॉफिट में आ जाएगा और आम आदमी को भी 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि गवर्नर ऐसा कहते थे कि वह इसको लेकर कोई स्टडी लेकर आए हैं। अब वह पूरी स्टडी करके आए हैं और आने वाले समय में वह पार्किंग को लेकर भी ऐसे ही रिसर्च सामने लेकर आएंगे। टिहरी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह नाम मसूरी में आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे।
इस मौके पर टिहरी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह ने कहा कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर टिहरी संसदीय सीट के लोग उन्हें सेवा का अवसर देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में नाराजगी है जिसे दूर की जाएगा। इस मौके पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है और केंद्र में निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार आएगी, जिसका रास्ता टिहरी संसदीय सीट से होकर निकलेगा। बहुत अच्छा, आज हम लोग ने मसूरी का कार्यालय खुले, हम लोग सब मिलकर आदरणीय हमारे मंत्री जी, हम लोग सभी आए यहाँ और बहुत अच्छा, द रिस्पॉन्स इज बीन गुड और बहुत ही अच्छा लगा। और क्योंकि ये समय ऐसा है कि वातावरण मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। खापड़खेड़ा बिजली केंद्र में इन दिनों ठेका कामगारों का आर्थिक तथा मानसिक शोषण किया जा रहा है। बिजली केंद्र अंतर्गत मेंटेनेंस का काम टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से निजी एजेंसी को दिया जाता है, लेकिन वर्क ऑर्डर के दिशा निर्देश के मुताबिक काम नहीं किया जाता। बिजली केंद्र में हजारों की संख्या में बड़े पैमाने पर ठेका कामगार काम करते हैं। नियमों के मुताबिक कामगारों का ESIC भविष्य निधि किमान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन ठेका कामगारों का आर्थिक तथा मानसिक शोषण किया जा रहा है। यह कारनामा पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन महाजनों प्रशासन तथा अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पूरा मामला थाना हिमपुर दीपा क्षेत्र के गांव हरिनगर का है, जहां पर जहरीला चारा खाने से 7 पशुओं की हालत खराब हो गई है। परिजनों ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने भूसे में जहरीला पदार्थ डाल दिया, जिसके खाने से 7 पशुओं की हालत खराब हो गई, जिसमें से एक पशु की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी का इलाज कराया जा रहा है। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर चारे में जहर मिलाने का शक जताया है। पीड़ितों ने थाना हिमपुर दीपा पुलिस को तहरीर दे दी है। थाना हिमपुर दीपा पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। मामला पन्ना जिले के रैपुरा तहसील अंतर्गत ग्राम भगवार कला का है। किसानों की तैयार हुई फसल जलकर हुई नष्ट। आग लगने का कारण विद्युत विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। खेतों के ऊपर से निकली लाइन क्षतिग्रस्त है, जिस कारण से तापमान अधिक होने के कारण स्पार्किंग करते हुए चिंगारियों के कारण आग का लगना बताया जा रहा है। जब किसानों से बात की तो किसानों ने बताया कि इससे पहले ही विभाग को अवगत कराया गया था, लेकिन समय रहते विद्युत विभाग द्वारा विद्युत लाइन को ठीक न करने से आज किसानों पर आई आपदा। आपको बता दें कि पिछले दिनों रैपुरा तहसील के ही बड़ा गाँव में किसानों की फसल जलकर नष्ट हो गई थी और अब भगवार कला में किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। मौके पर पहुंचे हल्का पटवारी ने दिया मुआवजा दिलाने का आश्वासन। किसानों एवं हल्का पटवारी का क्या कुछ कहना है, इंडिया न्यूज 30 पर आइए सुनते रहें। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए नेशन भारतवर्ष के साथ, देखते रहिए देश दुनिया की खास खबरें। नमस्कार।